दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लॉ ऑफ विल यानी वसीयत का कानून। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विल यानी वसीयत का मतलब, आपको वसीयत क्यों बनानी चाहिए, वसीयत कितने प्रकार की होती है, एक अच्छी वसीयत के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और रजिस्ट्रेशन ऑफ विल। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि विल यानी वसीयत का मतलब क्या है। दोस्तों विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति किसी भी एक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को दे सकता है उसकी मृत्यु के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए के दो बच्चे हैं बी एंड सी। ए चाहता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी बी को मिलनी चाहिए ए की मृत्यु के बाद। ए एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें लिखता है मेरी मृत्यु के बाद मेरी कुल संपत्ति बी के नाम की जाए। दोस्तों ए द्वारा बनाया गया ये डॉक्यूमेंट ही विल कहलाता है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि आपको अपने जीवन काल में विल क्यों बनानी चाहिए, जिसके लिए मैं आपको 3 रीज़न्स दे सकता हूँ। पहला, आपके परिवार वालों और दोस्तों को आसानी होगी आपकी मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने में, वरना वो झगड़ते रहेंगे कि तेरी प्रॉपर्टी ये और मेरी प्रॉपर्टी ये, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिस्प्यूट है। दूसरा, अगर विल के माध्यम से आप किसी को प्रॉपर्टी देते हैं तो उसे इनहेरिटेंस टैक्स कम देना होगा। तीसरा, अगर आपके बीवी और बच्चे हैं जो आप पर डिपेंडेंट हैं तो आप उनके नाम पर अपनी प्रॉपर्टी कर सकते हैं डायरेक्टली विल के माध्यम से। दोस्तों अब अगला पॉइंट यह है कि विल कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एज़ पर इंडियन सक्सेशन एक्ट विल्स 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रिविलेज्ड एंड दूसरा अनप्रिविलेज्ड। दोस्तों प्रिविलेज्ड विल सिर्फ फौजी, विमान चालक यानी एयरमैन और नाविक यानी मैरिनर ही बना सकते हैं, वह भी उस स्थिति में जब उन्हें लगे कि वह किसी स्थिति में फंस गए हैं जहां से वो कभी वापस नहीं निकल सकते, यानी कि फॉर एग्जांपल वॉर। अब प्रिविलेज्ड विल मुंह बोलित भी हो सकती है और हस्तलिखित भी हो सकती है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी विटनेस की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों दूसरे प्रकार की विल है अनप्रिविलेज्ड, जो हर व्यक्ति बना सकता है। इसकी ये कंडीशंस हैं। पहला, ये लिखित होनी चाहिए। दूसरा, विल बनाने वाला इस पे साइन करे इन फ्रंट ऑफ विटनेसेस। और तीसरा, 2 या 2 से अधिक विटनेसेस के साइन। दोस्तों वैसे तो ये 2 प्रकार की विल्स ही डिस्कस की गई हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत, परंतु लॉ के इंटरप्रिटेशन से हमें अदर टाइप्स ऑफ विल्स की भी जानकारी मिलती हैं, जो कि ये हैं। दोस्तों अदर टाइप्स ऑफ विल्स है, पहला कंटिंजेंट या कंडीशनल। इस प्रकार की विल किसी भी शर्त के पूरा होने पर ही लागू होती है। दूसरा जॉइंट विल्स, जो कि 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर बनाते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ। तीसरी प्रकार की विल है होलोग्राफिक यानी कि हस्तलिखित। चौथी प्रकार की विल है शैम विल यानी फर्जी विल। इस प्रकार की विल में कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं होती, बस कागज़ों में ही होती है। 5वीं है कॉन्करेंट, इसमें एक ही प्रॉपर्टी की 2 अलग अलग विल्स होती हैं। 6ठी प्रकार की है डुप्लीकेट विल यानी एक ओरिजिनल विल की फ़ोटोकॉपी। दोस्तों अगर आपको भी एक अच्छी वसीयत बनानी है तो आपकी वसीयत में ये 6 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। पहला, विल बनाने वाले का नाम, पता, एज, ऑक्यूपेशन। दूसरा, आपकी विल में एक कानूनी घोषणा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति XYZ को मिलनी चाहिए। तीसरा, विल बनाते टाइम आपकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी कि आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए। चौथा, जिसके नाम भी आपको प्रॉपर्टी करनी है उसका नाम, पता, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। 5वां, विल आपकी प्रॉपर्टी से ही संबंधित होनी चाहिए, ना कि आपके पड़ोसी की। 6ठा, विल को निष्पादित करने यानी एग्जीक्यूट करने वाले की डिटेल्स। दोस्तों लास्ट पॉइंट है स्टैम्प पेपर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ विल। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि विल बनाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के स्टैम्प पेपर की ज़रूरत नहीं है, और अगर रही बात रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है। पर मैं आपको कहूँगा कि आप विल बनाते टाइम एक स्टैम्प पेपर का यूज़ करें और उसको रजिस्टर भी करवाएं अपने वकील की सलाह लेकर, ताकि फ्यूचर में कोई भी आपको डिस्प्यूट ना हो।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।